नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 18 बिहार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास जो है वह चरम पर है और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से इन चुनाव में लग चुके हैं। जदयू के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में देखे जा रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है बिहार का, उसमें जो दलित वोट बैंक है, जो 16% दलित वोट बैंक माना जाता है, जिसमें मुसर समाज माना जाता है, जिसमें रविदास समाज माना जाता है, जिसमें पासवान समाज माना जाता है। तो ये जो 16% जो दलित वोट बैंक है बिहार में, यह निर्णायक भूमिका निभाने वाला है इन विधानसभा चुनाव में। इस 16% वोट बैंक में जो है 5% वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान यानी एलजेपी का माना जाता है। तो जिस तरह से रामविलास पासवान जो है उनके समय में भी 5% वोट जो है दलितों का वो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के खाते में माना जाता था, और इस बार जो है ये 5% जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के खाते में माना जा रहा है। हालांकि एलजेपी जो है वो दो भाग हो चुके हैं। एक एलजेपी जो है, जो मुख्य पार्टी जो रामविलास पासवान की रही है, उस पर जो अधिकार है वो पशुपति पारस का है, लेकिन वोट बैंक जो चिराग पासवान के खाते में इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा वो 100% रहा। तो देखने की बात यह है कि जो 11% दलित वोट जो है वो किसके खाते में रहता है। तो ये माना जाता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो है लंबे समय से जो शासन कर रहे हैं उसमें दलित वोट बैंक का जो है बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन देखने की बात यह है कि इस बार जो लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दलित वोट बैंक के मामले में पटकनी देने के लिए एक पासा जो है जबरदस्त फेंका है। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के जो है संस्थापक हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन में मिलाया जा रहा है। और जो भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति पासवान, उन्होंने लगातार मोर्चा खोल रखा है बिहार में दलितों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। 8 फरवरी को जब काउंटिंग चल रही थी दिल्ली विधानसभा की, तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हुए थे पटना बिहार के विधानसभा चुनाव की अपनी टीम की समीक्षा करने के लिए। जो जानकारी मिल रही है वह ये मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने पटना में अपने जो उनके सिपह सालार हैं बिहार में, उनके साथ मीटिंग की और तय माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वह तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। और जो जानकारी मिल रही है वह यह मिल रही है कि 5 सीटें जो है आजाद समाज पार्टी को महागठबंधन में मिल सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार ललकार रहे हैं, और अमर ज्योति पासवान ने जिस तरह से जीतनराम मांझी को, चिराग पासवान को, अशोक चौधरी को पिछले दिनों में ललकारा है कि जब भी दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई जो है बिहार में होती है तो ये नेता जो हैं कहीं दिखाई नहीं देते हैं, सड़कों पर लाठी डंडे खाते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता। और चंद्रशेखर आजाद, यदि आपको याद होगा, 8 दिसंबर को जो रैली हुई भीम आर्मी की, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने मोदी सरकार पर, नीतीश सरकार पर हमला बोला, लेकिन तेजस्वी यादव पर, कांग्रेस पर, वाम दलों पर वो नरम रहे। इस समय ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो भले ही बिहार में कोई जो है कारनामा ना कर पाए, भले ही ज़्यादा सीटें उनकी ना आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर भारत का जो युवा है वो दलित जो है, उत्तर भारत का जो युवा है वो चंद्रशेखर आजाद को अपना रोल मॉडल मानता है, अपना नेता मानता है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद यदि बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे उन पर तो नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे ही, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में चंद्रशेखर आजाद की जो भाषा शैली देखी जाती है, जो आक्रामक रवैया उनका देखा जाता है, और दलित वोट बैंक में जिस तरह से उनकी पकड़ देखी जाती है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप दलित वोट बैंक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो नेता हैं मायावती, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं,
उनका जो है वोट बैंक जो है वो बिहार की लगी सीमा पर जो है एक वोट बैंक माना जाता है। और ये माना जाता है कि कैमूर में, बेतिया में, गोपालगंज में, सासाराम में एक पकड़ है बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन गत दिनों आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई, विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, और आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी से दलित वोट बैंक जो छिटक रहा है, तो बिहार में भी यह माना जा रहा है कि यह दलित वोट बैंक जो है वो चंद्रशेखर आजाद की ओर जा सकता है, जो मायावती ने अपना वोट बैंक बिहार में तैयार किया था। और नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर राजनीति कर रहे हैं, और दलित समाज जो है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर, जब गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दे दिया कि भाई अंबेडकर अंबेडकर कहना जो है फैशन बन चुका है, इतनी बार यदि भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म सुधर जाते, तो बिहार का भी दलित वोट बैंक जो है वह कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार से नाराज बताया जा रहा है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से नाराज बताया जा रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी जो है वो दलित वोट बैंक को साधने में लग गई है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार में गए थे। 18 जनवरी को आपने देखा होगा संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया, और 5 फरवरी को फिर पहुंच गए वहां पर। जिस तरह से जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में बाबा भीमराव अंबेडकर का मुद्दा जो है राहुल गांधी ने उठाया, और दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई को लेकर कांग्रेस एक जो अभियान छेड़ रही है, कांग्रेस भी जो है अपना जो छिटका वोट बैंक है दलितों का वह हासिल करना चाहती है। तो देखना यह होगा कि बिहार में दलित वोट बैंक जो है उसका गणित क्या है, बिहार के दलित वोट बैंक को जो है किस किस पार्टी ने कब कब कब्जाया है, और कब कब दलित वोट बैंक ने किस किस नेता को जिताया है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, आपको समझना होगा 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार को जो है 15% जो है वो दलित वोट बैंक जो है, मतलब जो जिस तरह से 38 सीटें जो है दलित आरक्षित मानी जाती हैं, तो उन 38 सीटों में से नीतीश कुमार ने 2005 में 15 सीटें हासिल की थी। और 2010 में जब नीतीश कुमार का जो है एक ये माना जा रहा था कि राजनीतिक करियर जो है वो चरम पर था, नीतीश कुमार का पूरा जलवा था बिहार में, उस समय नीतीश कुमार ने 38 सीटों में से 19 सीटें हासिल कर ली थी। और 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव ने चुनाव मिलकर लड़ा, तो 2015 में लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने इन आरक्षित सीटों में से 13 सीटें हासिल की थी, और नीतीश कुमार जो है वो 11 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की थी। यदि 2020 के चुनाव की बात करेंगे, तो 2020 के चुनाव में इन आरक्षित सीटों में से मौका मार लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली थी, 8 सीट जदयू को मिली थी, 8 सीट आरजेडी को मिली थी, और कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वाम दल भी 4 सीटें हासिल कर ले गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो यदि आप देखेंगे दलित वोट बैंक को लेकर जो है असली खेल करते रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने दलित वोट बैंक को दलित महादलित में बांटा, और 22 जातियों में से 21 जाति जो है नीतीश कुमार ने 2005 में जब सत्ता कब्जाई थी, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और बेदखल किया था लालू यादव के परिवार को सत्ता से, तो 22 बिरादरियों में से 21 बिरादरी महादलित में बांट दी थी नीतीश कुमार ने। हालांकि 2018 में नीतीश कुमार जो पासवान जाति को भी महादलित में ले आए। असली खेल जो बिहार में है वो दलित महादलित का है, और दलित महादलितों के नेता जो है वो नीतीश कुमार माने जाते हैं। भले दलितों के नेता चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अशोक चौधरी हो, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक समीकरण देखने को मिलते हैं उसमें नीतीश कुमार जो है दलितों के महादलितों के नेता माने जाते हैं। यदि आपको याद होगा कि 1985 से पहले बिहार की राजनीति में दलित जो आरक्षित सीटें थी, उस समय झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय, तो ये माना जाता था कि 48 सीटों में से 33 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी। मतलब आरक्षित सीटों पर एकाधिकार अधिकार जो था वो कांग्रेस का था।
कांग्रेस से जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब ओबीसी जो है बिहार में जो है एक वोट बैंक उभर कर आया, एक जागरूकता आई ओबीसी में, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो है वो उभर कर आए, जिस तरह से जो है कर्पूरी ठाकुर का दौर आया, तो कांग्रेस से जो है वो वोट बैंक छिटकने लगा। कांग्रेस फिर से जो है उसी वोट बैंक को हासिल करना चाहती है, इसीलिए जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ रही है, बाबा साहब के मान सम्मान अधिकार की बात कर रही है। लेकिन इस बीच में देखना ये होगा कि भले ही कांग्रेस जो बाबा साहब के लेकर एक अभियान छेड़ रही है, आंदोलन करती हो, भले ही तमाम नेता जो है बिहार में देखे जा रहे हो, जब बाबू जगजीवन राम के समय में आपने देखा होगा कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ में था। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक का जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतना बड़ा योगदान रहा है कि कांशीराम ने जब दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई उत्तर भारत में लड़ी और मायावती को नेता बनाया, उससे पहले बिहार में भोला पासवान 1968 में दलित मुख्यमंत्री बन चुके थे बिहार के, और एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। तो वो तो ओबीसी जब इस समय जब 90 के दशक में ओबीसी जो वोट बैंक एक उभर कर आया, ओबीसी नेता उभर कर आए, तो दलितों का वो एक आंदोलन छिड़ नहीं पाया बिहार में। भले ही बाबू जगजीवन राम नेता रहे हो दलितों के, मीरा कुमार नेता रही हो, रामविलास पासवान नेता रहे हो, या आज की तारीख में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अशोक चौधरी हो, लेकिन एक जो दलित मूवमेंट जो बिहार में देखा जाता था वह दिखाई नहीं दिया। उसी का फायदा जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वहां पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखने की बात यह होगी कि इन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी एंट्री होने जा रही है, तो चंद्रशेखर आजाद बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलाते हैं देखना यह होगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है जिस तरह से आपने देखा होगा विषम परिस्थिति में अपने को साबित करने का मादा चंद्रशेखर आजाद रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़वाना चाहते थे चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इनकार कर दिया, अपनी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ये माना जाता है कि बिहार में यदि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो खेल बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो भाषण की जो शैली है, उनकी जो भाषा शैली है वो बड़ी आक्रामक होती है और दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करती है। इस समय भले ही जो है चंद्रशेखर आजाद की एंट्री को गंभीरता से ना लिया जा रहा हो बिहार की राजनीति में, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जो है एक बड़ा रोल अदा करने जा रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में।